हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला तो हम ये जान लें कि कोन क्या होता है। कोन का फिगर आप जानते होंगे, आइसक्रीम का कोन, जस्ट लाइक। तो एक हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है जिसे एक्सेस कहते हैं, और ये एक लाइन है हमारे पास। अब अगर इस लाइन को फिक्स करके हम इस लाइन को रोटेट करें तो हमें जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा। ये दो कोन हो गए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, नैप, इसके पॉइंट से ये वर्टेक्स होता है और ये एंगल अल्फा है। ये क्या है? वर्टेक्स है। तो अब मान लीजिए कि इसके सेक्शंस हमें करना है, ठीक है। तो कोई समतल है, समतल जस्ट लुक, ये है समतल। मान लीजिए कि ये कोई चाकू है या तलवार है, इससे हम इसे काटेंगे, ठीक है। इस समतल से इस कोन को, आइसक्रीम का कोन, भरा हुआ कोन, सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, 3D में है, इसको 2D में नहीं 3D में देखिए, ठीक है। तो इसे हम काटेंगे। दो तरह से हम काट सकते हैं, या तो हम वर्टेक्स से काटें और या वर्टेक्स से हटकर काटें, ऊपर काटें या नीचे काटें, बात बराबर होगी। तो चलिए इस समतल से, जिसे हमने तलवार माना है, उससे हम काटते हैं। यहाँ पर काटते हैं तो ये 90 के कोण पर काटा हमने। बीटा मान लेते हैं, ये एंगल क्या है? बीटा है, जो कि 90 डिग्री है। जब बीटा 90 डिग्री होगा तो हमें कुछ यहाँ पर एक ऐसा फिगर मिलेगा जो कि सर्कल की तरह होगा, ठीक है। बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो कौन सा फिगर मिलेगा? सर्कल मिलेगा। अब बीटा मान लीजिए 90 से कम है और अल्फा से ज़्यादा है। अल्फा तो ये है, ये भी अल्फा है, ठीक है। तो अब अगर हम 90 से कम काटते हैं, ये मान लीजिए कि ये अल्फा है, तो 90 से कम हम थोड़ा सा तिरछा करके काटेंगे, जस्ट लाइक ये है। पहले हमने ऐसे काटा था, अब हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये जो फिगर बनेगा, ये क्या होगा? ऐसा कुछ दिखेगा, इलिप्स की तरह, ठीक है। तो बीटा 90 से कम होगा तो क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा। अब बीटा बराबर अल्फा, मतलब हमने क्या किया? बीटा को, अपने समतल को बिल्कुल अल्फा के बराबर रखा, मतलब इसी एंगल पर हमने काट दिया। तो ये क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का शेप कुछ इस तरह का होगा, ये है। जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या निकलेगा? पैराबोला निकलेगा। और जब बीटा जो है लेस देन अल्फा होगा तो हमारा क्या बनेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला बनेगा। तो ये तो केस हो गया कि जब हमने समतल को वर्टेक्स से ना काट के कोन को हमने वर्टेक्स से हटकर काटा है। उस केस में क्या होगा? जब हम वर्टेक्स से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। ये भी 90 का कोण बना रहा है, किससे? एक्सेस से। एक्सेस से ये भी 90 का कोण बना रहा है, लेकिन फिगर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एकदम पॉइंट पर, पिक पॉइंट पर काटेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। ये यहाँ से लाइन खींच देते हैं। एट वर्टेक्स, एट वर्टेक्स जब बीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये आपका पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से 90 का एंगल कम करके काटते हैं, ये देखिए ये है, ये हमारा 90 डिग्री था, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कम करके काटते हैं लाइक दिस, तब भी आपको कोई दूसरी फिगर नहीं मिलेगी, पॉइंट ही मिलेगा, पॉइंट सर्कल ही मिलेगा। जैसा कि आपने पहले वाले केस में देखा कि 90 या 90 बराबर 90 पर सर्कल मिल रहा है और 90 से कम पर क्या मिल रहा है? इलिप्स मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों केस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये 90 के बराबर हो या लेस देन हो, दोनों ही केसेस में पॉइंट सर्कल बनेगा, ठीक। अब केस आता है बीटा बराबर अल्फा। पॉइंट से हम यहाँ पर काट रहे हैं, अल्फा एंगल ये है, तो हम इसी पर काटेंगे जब, तो ये हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दोनों कोइंसिडेंट भी हो सकती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। और केस 3, जब बीटा क्या होगा, लेस देन अल्फा होगा, उस केस में क्या होगा, पहले क्या बना था, हाइपरबोला का, लेकिन जब यहाँ पर पॉइंट पर हम काटेंगे, किससे, अल्फा से कम पर काटेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये थोड़ा सा भी कम हो जाएगा ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेगी। ठीक है। अब हम दूसरे वीडियो में अब आपको बताएंगे कि एक ऐसा इक्वेशन है जो कि इन सभी फिगर्स को कंटेन करता है। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax² + 2hx + by² 2 + 2gx + 2fy + c = 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन सबको कंटेन करता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।